नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि कन्फ्यूज़न है कि अक्षय तृतीया 25 अप्रैल को है कि 26 अप्रैल को, तो मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर किए देती हूँ। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को कभी भी क्षय न होने वाला बताया गया है। यह तिथि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल रविवार को पड़ रही है। इस दिन किए गए पुण्य कार्य और संग्रह हमेशा बने रहते हैं। इस बार आप लॉकडाउन के चलते बाहर तो नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही रखे स्वर्ण या रजत आभूषणों को कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर एक लाल कपड़े पर रखकर लाल कुमकुम और धूप दीप से उनका पूजन करें। लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी के मंत्रों की एक माला जाप कर लें। तो कोई भी मंत्र आपको आता हो आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं आता तो आप ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। फिर धूप दीप से आरती करें, प्रसाद लगाएं और शाम को इसे लाल कपड़े सहित तिजोरी में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अक्षय तृतीया पर विवाह मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस दिन मुहूर्त ना हो तब भी आप विवाह किया जा सकता है। कोई भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि इस दिन किया जा सकता है। इसे अबूझ पर्व भी कहा जाता है। इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया दान, पुण्य और अच्छे कार्यों का कभी भी क्षय नहीं होता है। यह पर्व भगवान परशुराम की जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इस बार अक्षय तृतीया 25 अप्रैल 2020 को सुबह 11:51 से शुरू होकर 26 अप्रैल 2020 को 1:22 तक है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार जो भी तिथि उदय समय में होती है उसी को मान लिया जाता है, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि है उसी को हम मान लेते हैं। इसलिए 26 अप्रैल 2020 को 1:22 तक आप पूजा पाठ, दान, खरीदारी आदि कर सकते हैं। कोई भी मिट्टी का पात्र, घड़ा या सुराही दान करना अति शुभ माना जाता है। उसे ढककर दान करें और जल से भरा घड़ा हो दान करना पंडित को बहुत ही शुभ में माना जाता है, या मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। मिट्टी का कुल्हड़ या मिट्टी की दियाली जिसे चकोरा भी कहते हैं, दान आदि शुभ माना जाता है। खड़ाऊँ, छतरी आदि का भी दान देना चाहिए, जो भी कि शुभ है, लेकिन छतरी काली नहीं होनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन सोना, चांदी आदि आभूषण खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, आप नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु दिवाली अवश्य खरीद कर रखें। महाभारत के 18 दिन के युद्ध के समाप्ति के पश्चात श्री वेदव्यास जी ने ही महाभारत की संपूर्ण कथा को बोला और श्री गणेश जी ने लिखना अक्षय तृतीया से ही शुरू किया था। इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। इसी दिन से त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था। इस दिन श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और परशुराम के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन अन्न, धन, विशेष आभूषण आदि के दान का विशेष महत्व है। अगर आपको पंडित जी नहीं मिल पाते हैं या आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप जो भी आपको दान करना है उस चीज़ों को इस शुभ मुहूर्त में निकाल कर रख दें और लॉकडाउन ख़त्म होने के पश्चात दान कर सकते हैं। गाय को और पक्षियों को अन्न अवश्य खिलाएं, इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस दिन सोना चांदी खरीदें या ना खरीदें, परंतु इस दिन अच्छे कार्य अवश्य करना चाहिए। गरीबों और निर्धनों को दान देना बहुत ही शुभ होता है। लोगों की सहायता करना विशेष रूप से शुभ होता है। गरीबों और निर्धनों की सहायता करने या दान करने से इसका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे कि इनका कभी क्षय ना हो। इस दिन जल का दान विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले और माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद या गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए अच्छे कार्य करें जिससे उनका कभी क्षय न हो। अक्षय तृतीया पर पूजन करने, साधना करने से उसके परिणाम अति शुभ बताए गए हैं।